हेलो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग क्लास 11 का मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा गया है। और क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो डिस्प्ले हो जाएगा आपको इस तरफ, तो आप क्वेश्चन को आराम से देख लें। ये एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले। तो इस क्वेश्चन नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 में जिस तरह से यह लिखा गया है, प्रश्न कह रहा है कि एक फिबोनाची अनुक्रम निम्नलिखित रूप से परिभाषित है कि 1 इज इक्वल A1 इज इक्वल A2। इस प्रकार से परिभाषित है कि 1 इज इक्वल A1 इज इक्वल A2 है। ये बात परिभाषित है, यानी ये वाला बात पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है। और साथ ही ये कि AN इज इक्वल टू AN-1, और ये भी कि AN इज इक्वल टू AN-1, और क्या कह रहा है, प्लस N-2 प्लस AN-2। हम यहाँ थोड़ा गलत लिख दिए हैं, N-1 और AN-2 इस प्रकार से है। और इसमें एक चीज़ और होगा, ये 2 से ग्रेटर देन है, इस क्वेश्चन में है लिखा हुआ। तो AN+1, और हम लोगों को जो वैल्यू निकालना वो वैल्यू है AN+1 अपॉन AN का, अपॉन AN का मान ज्ञात करना है, जबकि n इज इक्वल 1, 2, 3, 4 और 5 है। तो देखो क्वेश्चन को क्या काम करना है वो आपको पहले सोच लेना चाहिए। इसमें डिफाइन कर लीजिए पहले क्या क्या काम करना है। हमको ये मान निकालना है, ठीक है। बाकी चीज़ों पर ध्यान मत दो, सिर्फ ये देखो कि हमको ये वाला वैल्यू निकालना है। अब इस वैल्यू के लिए n के बिहाफ में आप 1, 2, 3, 4, 5 रखेंगे, ठीक है। चलो रखते हैं। जब हम रख रहे हैं वैल्यू को तो a हो रहा है 1+1, बिकॉज n के बिहाफ में आप 1 रखेंगे तो 1+1 अपॉन A1, यानी यहाँ मिल जाएगा A2 अपॉन A1। पहले आपको ये वाला वैल्यू निकालना है। जब हम कब रखा था, n बराबर 1, जब हम n इज इक्वल 2 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, A2+1 अपॉन A2, वैल्यू बन जाएगा A3 अपॉन A2। ये सेकंड वैल्यू निकलेगा, जो भी होगा रखेंगे आप वैल्यू को। n इज इक्वल 3, तो ये हो जाएगा A3+1 अपॉन A3, यानी A4 अपॉन A3। और n इक्वल 4 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा A4+1 अपॉन A4, यानी A5 अपॉन A4। और n इज इक्वल टू 5 के लिए A5+1 अपॉन A5, A6 अपॉन A5। 5 तक के वैल्यू के लिए ही आपको रिजल्ट निकालना था। तो ये देखिए, ये तीसरा वैल्यू, ये चौथा और ये पांचवा, 5 हो गया, ये बनाना है। तो अब जो ज़रूरी बात है वो ये कि हमको ये सारे वैल्यूज़ होने चाहिए पते। A2 का वैल्यू क्या होगा, A2 का मान मेरे पास नहीं है, और हमको जो भी वैल्यू मिलेगा A2 का, A1 का, A3 का, A2 का, वो रखते जाएंगे। खैर, एक चीज़ मालूम है हमको यहाँ पर, A2 और A1 का वैल्यू जो है, A2 का वैल्यू भी 1 है और A1 का वैल्यू भी 1 है। तो ये बात हमको पहले से मालूम है, ठीक। तो यहाँ पर रख करके एक वैल्यू निकल सकता है, A2 के बिहाफ में 1 और 1, यानी कि n बराबर 1 पे रिजल्ट हमको मिल चुका है। अगला वाला रिजल्ट में A3 हमको नहीं मालूम है, A2 मालूम है 1 है, लेकिन A3 नहीं मालूम है, तो हम निकालेंगे इसको। और यहाँ से निकाला जा सकता है, यहाँ से निकाला जा सकता है, हम इसको हल करेंगे ध्यान से। यहाँ देखो, AN इज इक्वल AN-1 प्लस AN-2, जहाँ n का मान आपको 2 से बढ़ा लेना है। तो हम रखेंगे n इज इक्वल 3, तो देखिए क्या बनेगा, n के बिहाफ में 3 इज इक्वल टू A3-1 प्लस A3-2। भाई n की जगह पे सिर्फ 3 रख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, इतना सा बात तो समझ में आता होगा। A3 इज इक्वल टू, ये हो गया A2 प्लस A1। तो A3 का जो वैल्यू है वो A2 का वैल्यू भी 1 है और A1 का वैल्यू भी 1 है, यहाँ देख लो। तो A3 का वैल्यू क्या निकल कर आ गया, वो 2। समझ में आ रहा है बात। अब ये जो A3 आया, इस वैल्यू को आप यहाँ रख देंगे, और A2 का वैल्यू आपको मिला हुआ 1, यानी A3 के बिहाफ में 2, A2 का वैल्यू 1, यानी 2 मिल गया आपको। क्लियर। अगला काम देखो क्या होगा, n बराबर 3 लिए थे, क्योंकि हमको 2 से बड़ा वैल्यू लेना है, तो n बराबर 3 लिया। अब n बराबर 4 रख लीजिए, तब क्या बनेगा, ये यहाँ से A4, A4-1, A4-2, A4 इज इक्वल टू A3, A2, A4 इज इक्वल टू A3। A3 का वैल्यू अभी आप निकाले हैं 2, और A2 का वैल्यू प्रश्न में दिया गया था 1, तो A4 इज इक्वल टू 3। A4 इज इक्वल टू आया है 3 और A3 इज इक्वल टू आया है 2। आ गया ना। नेक्स्ट क्या है,
A5 तक जाना है, चलिए वो भी निकाल के देखेंगे। n इज इक्वल टू 4 कर चुके हैं, n इज इक्वल 5 करेंगे, वैल्यू बनाइए यहाँ से A5 इज इक्वल टू A5 माइनस 1 प्लस A5 माइनस 2, ये हो गया A5 इज इक्वल टू A4 एंड A3। A5 इज इक्वल, A4 का वैल्यू कितना है बाबू 3 और A3 का वैल्यू कितना है बाबू 2, तो A5 इज इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब ये A5 का वैल्यू 5 हो गया तो ये हो गया 5 अपॉन A4 का वैल्यू निकाल चुके हम लोग 3, देन 3। अब 6 पे भी जाना है तो n इज इक्वल 6 को भी हम निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। A6 निकालेंगे तो ये हो जाएगा A6 इज इक्वल टू A6 माइनस 1 n माइनस 1 दैट इज 6 माइनस 1 प्लस an माइनस 2 यानी A6 माइनस 2, ये हो गया A6 इज इक्वल टू A5 प्लस A4, पता नहीं फ्रेम कट रहा है क्या, खैर A6 इज इक्वल टू A5 का वैल्यू 5 हो गया, ये तो समझ गए होगे, और A4 का वैल्यू 3 हो गया, ये वैल्यू आ गया 8, तो ये हो गया A6 का वैल्यू 8 और A5 का वैल्यू 5। तो इस प्रकार से जो हमको रिजल्ट मिला है वो ये है 1, 2, 3/2, 5/3 और 8/5 और समाप्त हो गया। तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाता है ना, वो ज़रूरी होता है। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा ये वाला क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है, जो सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। हमको वो नहीं देखना कि ये क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाता है, बल्कि हमको ये देखना होता है कि इसकी अप्रोचिंग एबिलिटी कैसी होगी प्रश्न की। तो हम अप्रोच कैसे किए प्रश्न को, कि आप हमसे क्या डिमांड किए, प्रश्न से हम ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप हमसे क्या डिमांड किए, आप हमसे ये डिमांड किए, तो हम उसी को बनाना शुरू किया। जब हम उसको हल करना शुरू किया तो एक खास पॉइंट पर जाकर मेरा पूरा मैथ अटका है, एक खास पॉइंट पर। वो पॉइंट क्या है, A2, A3, A4, A5, A6 का वैल्यू मेरे पास होना चाहिए। अब हम समझ गए कि इससे रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन हमको ये वैल्यूज चाहिए हल करने के लिए, तब हम रेफर किए इसके तरफ, और यहाँ पर जब गए, यहाँ पर जाकर जब वैल्यू को रखते हैं तो सारा का सारा रिजल्ट मिलता चला जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए, बहुत ज़रूरी बात होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है वो है एक्सरसाइज 6.2 का 4 नंबर क्वेश्चन। स्केच चेंज कर लें। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4, वो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो गया होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ढंग से देख लीजिए, उम्मीद है कि आपको आता भी होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लो, है ना। 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं भाई आप, y प्लस 8 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2x। ओके, y प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। क्या करना है, अच्छा इसका ग्राफ लीनियर है, देखो ध्यान से कुछ नहीं करना होता है, ये हमको ग्राफ के द्वारा इसका सॉल्यूशन हमको बताना होता है, और इसका कोई एक सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं, वो तुम भी समझ रहे हो, क्योंकि जब ऐसा इक्वल का जब निशान होता है तो हमको एक वैल्यू मिल सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि y प्लस 8 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2x, तो 2x से ये बड़ा भी होगा और ज़्यादा भी हो, मतलब कि बहुत सारे वैल्यूज़ मिल सकते हैं, बहुत सारे वैल्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि 2x से बड़ा ही तो होना है ना, तो एक डिजिट थोड़ी ना होंगे जो बड़े होंगे, इसका एक फाइनाइट मिल सकता है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिल सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको एक समीकरण का रूप दें। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, बेसिक स्टेप्स हैं। स्टेप्स में क्या है, पहले कि आप इसको लिखेंगे y प्लस 8 इज इक्वल टू x, जिसको आप बोलते हैं कि सबसे पहले हम इस पद को, इस टर्म को इक्वेशन के फॉर्म में लिखें। उसके बाद क्या करते हैं, फिर ग्राफ के फॉर्म में लिख देते हैं। और क्या है, ग्राफ के फॉर्म में लिखने से क्या मेरा मतलब था, मेरा मतलब था कि x और y, एक बार आप x को 0 मान लें, तो अगर x 0 हो जाएगा तो y आपको -8 मिलेगा। समझ में आ रहा है कैसे, इसको 0 करेंगे, y को अकेला करेंगे तो +8 इस तरफ हो जाएगा, तो -8। क्लास 10th में ग्राफ आप लोग पढ़े ही होंगे। और अगर y को 0 से कंसीडर कर लें, इसको 0 मान लें, तो x = 4 मिल जाएगा, मिलेगा। y 0 हो गया तो 8 = 2x, तो x = 8/2 दैट इज 4। ठीक, और अब हमको ग्राफ बनाना होगा, चलिए वो ग्राफ बनाते हैं। हो गया, थोड़ा सा हम इसको और ऐसे कर देते हैं। ये जो है ये x, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, है ना। यहाँ पे हम एक वैल्यू लिया 1, ये वैल्यू है 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ज़्यादा लेने का ज़रूरत नहीं है, y -8 तक जाएगा।
-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8। ये तो हो गया ओरिजिन मूल बिंदु जो 0 से किया जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। x0 कोऑर्डिनेट्स देखिए ना, x0 y -8, x0 y -8, ये वाला पॉइंट है 0 और -8। दूसरा है x4 y0, तो ये वाला पॉइंट हो गया x4 और y0। इसके बाद आप इन दोनों को मिलाएंगे, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मिला है, वो स्केल वगैरह से आप कर लेंगे। तो ये जो बना, ये जो लाइन बना है, ये लाइन बना है y + 8 = 2x का। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा बाबू तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2x - y = 8। ये सब तो खैर बेसिक बात है, ये सब तो आपको पता ही होगा। जो ज़रूरी बात है वो ये कि मेरा ये जो क्वेश्चन हमको मिला है, ये लाइन, ये हम लोगों का ax + by + c = 0 नहीं है। मतलब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है, ये असमीकाएं होती हैं। और इसमें ध्यान समझोगे बात को कि ax + by = c के लिए एक लाइन बन जाता है, हमको मालूम है, 10th में पढ़े ना। लेकिन यहां पर इक्वल सी नहीं ना है, यहां पर ये है लगा हुआ, या फिर यहां ऐसा लगा होगा। यानी या तो इससे क्या हो जाता है, या तो बड़ा वैल्यू ये मिलेगा तो इस तरफ का ढेर सारा वैल्यू बड़ा मिलेगा, एक वैल्यू हो नहीं सकते बड़े। और जब इस तरफ जाएगा तो एक वैल्यू नहीं होगा, इससे बहुत ज़्यादा वैल्यू होंगे जो बड़े होंगे। पहले पढ़ा है बात को। इस वजह से हमको ये देखना है कि आंसर मेरा किधर, ये समझो एक तरह से कि पार्टीशन लाइन है, ठीक। आंसर इधर भी हो सकते हैं, आंसर इधर भी हो सकते हैं। अब देखो कैसे, अगर हम ग्राफ बनाने के बाद अगर हम इस इक्वेशन में, या ये इक्वेशन, सॉरी ये नहीं, इस इक्वेशन में x और y दोनों को 0 से कंसिडर कर लें, मतलब x = 0 ले लो और y = 0, तो देखो क्या होता है, 0 + 8 > 2 × 0, तो ये हो जाएगा 8 > 0, निकलेगा ये चीज। और ये बात ट्रू भी है, सही है, ये बात ट्रू भी है कि 8 जो है वो 0 से बड़ा होता है। अब जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो एक रीजन बनाते हैं हम लोग, शेडेड रीजन, वो इस ओर हो जाता है। क्यों इस ओर हुआ? क्योंकि अभी जो हम वैल्यू रखा था वो रखा था ये ओरिजिन 0 0, पहले पढ़ रहा बात। और जब 0 0 यहां पे रखा, किस पर रखा? अपने असमीका। कौन से असमीका पर? y + 8 > 2x पर। जब 0 0 रखा तो वैल्यू ट्रू हो गया। ट्रू का मतलब होता है कि जैसा इक्वेशन दिया गया था उस इक्वेशन पर वो एकदम खरा उतरा है। इस वजह से रीजन, शेडेड रीजन, छायांकित भाग जो है वो किस ओर हो गया है? मूल बिंदु की ओर। जरूरी नहीं है कि 0 0 रखा जाए, ये सुविधा के लिए रखा जाता है। अगर मान लो कि ये वाला लाइन यहां से ना गुजर करके यहां से गुजर जाता, तब 0 0 कैसे रखते? बिकॉज 0 0 तो मेरे लाइन पर ही आ जाता। तब क्या करते? कुछ नहीं करना था, इस लाइन के इधर कोई भी कोऑर्डिनेट एक होगा x एंड y, वो रख दो, या फिर इस लाइन के इस तरफ कोई कोऑर्डिनेट रख दो। एग्जांपल हम बताते हैं। मान लो यहाँ 1 है बाबू, यहाँ कहीं पर y एक्सिस का 1 होगा, तो हम ये वाला जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? 1, 1, ठीक। इस 1 1 वाले वैल्यू को भी तुम अपने इक्वेशन में रख करके चेक कर लो, देखो ट्रू आएगा। चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो x भी मेरा 1 है, y भी मेरा 1 है, समझ में आ रहा है बात? तो अब देखो यहाँ पर हम यहाँ वैल्यू रख रहे हैं, y भी मेरा 1 है, तो 1 + 8 > 2 × x की जगह पे 1 है, तो 8 × 9 > 2। आया ट्रू बात? 2 से बड़ा है 9। अब ये वैल्यू ट्रू कब हो रहा है? ट्रू तब हुआ जब हम इस लाइन के इस तरफ के कोऑर्डिनेट को रखा, तो रीजन इधर हुआ। नहीं सर, चेक करके बताइए, इस तरफ भी तो ट्रू हो सकता है। चेक कर देते हैं। देखो 4 के सामने से एक वैल्यू ले लेते हैं और इधर -6 ले लेते हैं। देखो 4 - 6 तो इधर होगा ना, ठीक। ये जो पॉइंट मिलेगा ये हमको मिलेगा 4, -6। चलो 4 - 6 को हम यहाँ रख के देखते हैं, ट्रू मिलता है कि फॉल्स। y क्या है मेरा? -6, और x क्या है मेरा? 4। ध्यान से यहाँ पे रखते हैं, y है -6 + 8 2, और x के बिहाफ में क्या आएगा? 4। ये हो गया कितना बाबू? 2। ये क्या हो गया? 8। चेक, क्या आया? क्या ये ट्रू बात है? नहीं, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। क्या बोल रहा है कि 2 8 से बड़ा है, एकदम फॉल्स बात है। क्योंकि लाइन के इस तरफ का हम कोई भी निर्देशांक ले लिए हैं जो बात को फॉल्स बताता है। लाइन के इस तरफ हम दो निर्देशांक रख करके चेक किया,
ट्रू बताता है। जिस क्षेत्र में ट्रू रीजन मिलेगा उधर शेड कर देंगे, और यही कॉन्सेप्ट क्लास 12th में काम आएगा, क्योंकि क्लास 12th का बहुत ज़्यादा ही आप लोग जो प्रोग्रामिंग वाला ये करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा लाइन जो होगा वो 0 से गुजरेगा। और 2022 में इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, जिसमें 0 से गुजार दिया था लाइन को, और उसमें बहुत सारे बच्चे ब्लफ खा गए थे। इसीलिए तो बोला ना कि 11th वगैरह भी ज़रूरी हो जाता है। फंस जाइएगा अगर नहीं समझिएगा तो, ठीक है। चलो इसको भी फोटो खींचो, स्क्रीनशॉट लो, जो करना है करो यार, जल्दी से करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ लिख दिए, क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन था तो ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि cot x इज इक्वल टू 3/4 है, तो x और x मेरा थर्ड क्वाड्र में, तीसरे चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्र में, तो हमको बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय रेशियोज हैं, अनुपात हैं, वो सारे के सारे वैल्यूज निकालने हैं हमको। तो बाकी का मतलब हो गया साइन हो गए, कॉस हो गए, टैन हो गए, कॉसेक हो गए, सेक हो गए, क्योंकि कॉट तो ऑलरेडी गिवन है। तो थर्ड क्वाड्र में है, तो थर्ड क्वाड्र के बारे में आपको पता होना चाहिए कि थर्ड क्वाड्र कहाँ से कहाँ तक है ना। ये जो है ये 0 से π/2, 0 से π/2 है, π/2 से पाई है, पाई से 3π/2 है, 3π/2 से 2π है, सही है ना। यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर केवल साइन पॉजिटिव है, मतलब साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि कॉसेक भी होगा पॉजिटिव। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो टैन पॉजिटिव आपको मिलेगा, तो टैन पॉजिटिव का मतलब कि कॉट भी, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे तो कॉस पॉजिटिव मिलेगा, कॉस पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि सेक भी पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है ना। अब हम जब आगे बढ़ते हैं, हाँ ठीक है, तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। हमको क्या करना है, कॉट थीटा तो दे दिया गया है ना। गिवन है कि कॉट एक्स इज इक्वल टू 3/4, तो tan x बना लेते हैं। tan x क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। इसके बाद दूसरा है, हमको अब tan, और tan से रिलेशन किसका है, तो tan से रिलेशन है सेक का, तो हम बना सकते हैं कैसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम ये लिख सकते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan x का वैल्यू कितना है 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 और 16 25, 25/9, सॉरी हाँ हो गया। और अगर हम निकालना चाहें सिर्फ सेक थीटा तो वो आ जाएगा ±5/3, प्लस माइनस दोनों है। अब हमको वो सोचना है कि कहाँ पर कौन होगा, तो क्योंकि मेरा जो क्वाड्रेंट है वो थर्ड है, तो थर्ड क्वाड्र में केवल टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और हमको मिला है सेक थीटा, और सेक थीटा तो फोर्थ में पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका प्लस वाला वैल्यू ना होकर के कौन सा वाला वैल्यू हो जाएगा, केवल माइनस वाला वैल्यू। क्यों हो गया, क्योंकि थर्ड क्वाड्र में सेक थीटा या कॉस थीटा नेगेटिव ही होंगे, फोर्थ में जाकर के कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद अब देखो, क्योंकि टैन था तो सेक निकाल लिया, अब कॉट है तो कॉसिक भी निकाल सकते हैं, हालांकि हाँ निकाल सकते हैं। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 है ना, तो हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना। तो हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस कॉट का वैल्यू 3/4, तो ये हो गया 3/4 का स्क्वायर। फिर हम लिख सकते हैं इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 9/16, फिर हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/16, फिर हो गया कॉसेक थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, फिर प्लस माइनस। अब आपको चुनना है प्लस या माइनस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तीसरे चतुर्थांश की। तीसरे का क्या मतलब होता है, पाई से बड़ा होता है और 3π/2 से, पाई और 3π/2 के बीच, पाई और 3π/2 के बीच में यहाँ केवल टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होगा, तो सब नेगेटिव है तो सबको नेगेटिव करेंगे, ये भी नेगेटिव होगा तो इसका प्लस वाला वैल्यू को हम नहीं कंसीडर करेंगे, हो गया। अब क्योंकि कॉसेक थीटा मिल चुका है तो साइन थीटा हम बना सकते हैं,
इसलिए साइन थीटा, थीटा के बिहाफ में x चल रहा है, थीटा इज इक्वल टू माइनस का 4/5। सही है क्या? सेक थीटा मिल गया है तो आप यहां से कॉस थीटा निकाल सकते हो। इसमें कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 3/5। सब निकल गया ना, कॉस निकल गया, सेक निकल गया, कॉसेक निकल गया, साइन निकल गया, टैन निकल गया, कॉट तो गिवन ही था, बन गया। ये सब क्वेश्चन बाबू एकदम बेसिक है, सब सवाल अब नहीं पूछना चाहिए। 1.5 महीने के बाद आपका 12th क्लास शुरू हो जाएगा, है ना। 6 या 7 जनवरी से हम शुरू करने वाले हैं और क्लास 12th का सिलेबस वगैरह। और आप जो हैं वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखो करो, इस सब क्वेश्चन नहीं पूछना है यार, ठीक है ना। हाँ, कहाँ है वाइपर? लेकिन एक चीज़ तो सही करते हो, वो ये कि संकोच नहीं है, हिचकिचाहट नहीं करते हो प्रश्न पूछने में। ये एक बहुत बेहतर सा हमको लगता है गुण है। तुमको मालूम है कि हम गुस्साएंगे या हम मना करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, इसके बावजूद तुम सवाल पूछ लेते हो, ये बहुत अच्छा बात है। इसलिए बाबू अच्छा है कि आज हमसे पूछ रहे हो, आज हम इसको क्लियर कर देंगे। 2-4 बात बोल सकते हैं, डांट सकते हैं, कम से कम एग्ज़ाम में जाकर रुसवाई नहीं होगी। ये बहुत अच्छा गुण है, बहुत बेहतर है। नहीं सर हमको डाउट लग रहा है, और उससे भी बेहतर है तो क्या कि अगर से मैसेज कर रहे हैं या बता रहे हैं कि सर हमको ये सवाल पूछना है, उससे भी बेहतर ये है कि सर हमको यहाँ पर वाला पॉइंट समझ में है। मतलब आप उसको पहले बना लें, बनाने के बाद जहाँ पर आपको मिस्टेक लग रहा है बार बार, या जहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, आप उसको सर्कल कर लें ऐसे कि सर हमको यहाँ पर वाला पॉइंट समझ में आ रहा है। तो हमको उस पॉइंट को पोक करने में ना ज़्यादा मज़ा आएगा, उस पॉइंट को समझाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ना कि इतना पूरा लिखने में। क्योंकि हमको भी मालूम है, ये बात तुम समझते ही होगे। जब ये सब बात तुम समझ रहे हो तो किसी खास पॉइंट पर ही जाकर आपका मैथ फंसा होगा, हमको बस वहीं पे देखना है। जैसे जहाँ तक हम सोच पा रहे हैं कि सर यहाँ पे प्लस माइनस वाला बात ऐसा क्यों हो रहा है, शायद हो सकता है क्योंकि अभी शुरुआत होता है, थोड़ा तो होता है, एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत लगता है, हो सकता है ना। चलिए सर आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 5.3 का प्रश्न संख्या 6 क्या है भाई, देखते हैं। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक चैप्टर है ना, शायद उसी से है ये प्रश्न। x² - x + 2 = 0। तो हमको कुछ नहीं करना, हम लोग सीखे हैं ना क्लास 10 में इसको बनाने के लिए, द्विघात समीकरण को बनाने के लिए ax² + bx + c = 0, है ना। और इसको कैसे बनाते हैं, पहले d निकालते हैं, b² - 4ac निकालते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम x निकालते हैं जो यहाँ का वेरिएबल होता, abc तो भाई कांस्टेंट टर्म है तो बात हो चुकी है। x = होता है माइनस का b ± √d/2a, माइनस का b प्लस माइनस, और d का कौन वैल्यू होता है, यही होता है b² - 4ac/2a। क्लियर है ना। बस वही सब यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं और कुछ नहीं। देखो a कौन होता है जो x² का गुणज है वो 1, b कौन होता है जो x का गुणज है वो -1 है, और c कौन होता है जो कांस्टेंट टर्म होता है वो हो गया। a b c मिल गया, तो हम d निकालते हैं। d = b² - 4ac, तो d b² होगा -1 का स्क्वायर -4, a के बिहाफ में 1, c के बिहाफ में 2, 1 - 8 यानी कि -7। अब क्लास 10 को थोड़ा सा याद करो। क्लास 10 में जैसे ही ये -7 आता है तो हम लोग क्या बात करते हैं, मूल वास्तविक नहीं है, क्योंकि d जो विविक्तर या विवेचक जो भी आप नाम से आप इसको जानते हो, या ये नेगेटिव आ गया है, इसे हल नहीं किया जा सकता, इसके हल वास्तविक यानी रियल नहीं होंगे। ऑब्वियसली ये रियल नहीं है, ये नेगेटिव है, इमेजिनरी है। लेकिन क्लास 11 इमेजिनरी पर ले जा करके भी काम करता है। कैसे, देखो ध्यान से। क्या हम -7 को ऐसा बोल सकते हैं -1 × 7? जी हाँ, इसको ऐसा ही पढ़ा जाता है, समझ गए। तो हम इसका यूज करने वाले हैं, कैसे करेंगे अब आगे देखिएगा। हमको तो गुणनखंड निकालना ही है। x = होता है माइनस का b ± √d/2a, तो x बराबर हम लिख सकते हैं -b के बिहाफ में -1 प्लस माइनस √d, d की जगह पे क्या रख देंगे -7/2 × a के बिहाफ में 1। अब हम इसको लिख सकते हैं x = प्लस, तो 1 हो गया, प्लस माइनस √। अब यहाँ देखो -7 को हम लिख रहे हैं, एक मिनट, -7 को हम लिख रहे हैं -1 एंड 7 दोनों वैल्यू /2।
हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 अंडर रूट 7। कोई दिक्कत है लिखने में? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 और x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट -1 इज इक्वल टू क्या होता है? i होता है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं आयोटा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा पढ़ते हैं इसको बाबू, पढ़ चुके हैं, इसको आयोटा बोलते हैं, है ना, आई को। और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो आई का वैल्यू अंडर रूट -1 होगा। तो यहाँ पर हम इस -1 को हम आई लिख सकते हैं, ये हो गया √7, ये हो गया बाई में 2। अब x का जो ये वैल्यू है यही तो इसका गुणनखंड है। हम इसको में रियल पार्ट को 1/2 को हम रियल पार्ट बोलेंगे, और i के साथ जो वैल्यू संलग्न है, जो अटैच्ड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। बस खत्म हो गया, यही हम लोग का रहता है टॉपिक। देख लो ध्यान से देखो जब तक हम अगला चलते हैं। एक्सरसाइज, इसको ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये रिपीट होने वाला है आने वाले समय में, इसलिए ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये तो था एक्सरसाइज 5.3 से। ओके, अब क्या क्वेश्चन पूछा गया भाई? एक्सरसाइज 6.1 का, अच्छा एक्सरसाइज 6.1 का कौन सा नंबर है? 4, 6 और 9। अच्छा 3 क्वेश्चन है, 4 से भी, 6 भी और 9 भी। चेक करते हैं। सबसे पहले तो भाई इसको बनाने के लिए हमको 8 को हटाना होगा। 8 कैसे हटेगा? इसको इधर उधर ले जाना नहीं है, इक्वल का निशान नहीं है जो इधर उधर लेकर जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो 8 तब हटेगा जब इधर -8 करेंगे। तो जब इस तरफ से -8 करेंगे तो इधर भी -8 करना होगा, ताकि इक्वेशन ना बिगड़े। इसके लिए क्या करना है? दोनों ओर -8 करने पर, दोनों ओर -8 करने पर, तो इधर क्या हो जाएगा? 3x + 8 -8 2 -8, दोनों ओर हो गया ना -8। तो क्या रिजल्ट देगा? ये देगा 3x इज ग्रेटर देन -6। अब देखो हमको x निकालना है, और x का गुणज कौन है? 3। तो गुणा में 3 है, तो दोनों ओर 3 से भाग लगा देंगे, x मेरा स्वतंत्र हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? दोनों ओर 3 से भाग देने पर इधर हो जाएगा 3x/3, सॉरी इक्वल नहीं है निशान, ये गड़बड़ कर रहे हैं हम, इक्वल नहीं है, देख लो। यहाँ हो जाएगा -6/3, ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -2। बार x का वैल्यू -2 से बड़ा होगा। ये कहाँ है? चेक करते हैं ना। ये हो गया कहीं पर -2, कहीं पर -1, कहीं पर 0, 1, 2, और यहाँ कहाँ जाएगा? रियल नंबर लाइन। x का वैल्यू -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा कोई भी वैल्यू जो यहाँ से शुरू होगा, हम बता रहे हैं, -2 से बड़ा कोई भी वैल्यू होगा, लाइक यहाँ भी हो सकता है x मेरा, यहाँ भी हो सकता, और इधर तो कहीं भी हो सकता, वो सब वैल्यू -2 से बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन कंडीशनल है। पहला बोला है क्या कि x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक होने का मतलब ये है कि वो दशमलव वगैरह में होगा नहीं। तो जो वैल्यू बनेगा बाबू वो क्या बनेगा? -2 से बड़ा कौन होता है? -1, 0, 1, 2, इस तरह से संख्याएं चलेंगी आगे की ओर। सही है बात? हाँ बिल्कुल सही है। बी नंबर जो पॉइंट है वो कह रहा है क्या कि x एक वास्तविक संख्या है। तो देखो वास्तविक संख्या क्या है? x मेरा -2 से बड़ा होगा। अब -2 से बड़ा होगा तो कहाँ तक जा सकता है? अब तुम चेक करो, x का वैल्यू जब जब -2 से बड़ा होगा तो कहाँ जा सकता है? तो -2 से बड़ा होगा तो वो इस तरफ भागेगा। हम ये -2 से बड़ा यानी -2 नहीं होगा, तय है ना। तो -2 तो होगा ही नहीं उसमें, और -2 से बड़ा वो कहीं तक जा सकता है। तो -2 से बड़ा इसके बीच में ही होगा, प्लस वाले के अंदर ही होगा, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, बात बन गया। +3 4x + 3 और लेस देन 5x + 7, लेस देन 5x + 7। तो पहले इसको हम हल करेंगे, बाद में कंडीशन देख लेंगे कि किस पर हमको बनाना है या किस पर हमको चेक करना है। पहले हम इसको हल करते हैं। देखिए भाई, इस तरफ ये फिजूल है, इसको हटाना है, तो क्या करेंगे? -3 कर देंगे। जब इधर -3 करेंगे तो हमको इधर भी -3 करना होगा। अब इधर क्या बचेगा? 4x, इधर क्या हो जाएगा? 5x + 4। इस तरफ ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। अगला काम क्या करेंगे? अगला काम हम ये करेंगे कि RHS से 5x हटाना है, तो दोनों ओर 5x घटा दीजिए, दोनों ओर 5x कर दीजिए। तो इधर भी 5x घट जाएगा,
इधर भी 5x घट जाएगा, है ना। देखो 5x इधर भी लेस किया, 5x इधर, क्योंकि राइट साइड में x नहीं चाहिए हमको, लेफ्ट साइड में केवल x चाहिए, इसलिए हम ऐसा किया। अब यहाँ क्या बचेगा, माइनस का x, इधर क्या बचेगा 4। x चाहिए था हमको, माइनस नहीं चाहिए था, तो माइनस 1 से दोनों ओर भाग लगा देंगे, माइनस 1 से दोनों ओर भाग देने पर, दोनों ओर, है ना, दोनों ओर, तो ये हो जाएगा -x अपॉन -1 और 4/-1। ये क्यों हुआ, माइनस से भाग वगैरह करते हैं ना तो चेंज हो जाता है उसका सिंबल। x पढ़े ही हो गए, -4, तो x का वैल्यू -4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है बात। -4 कहीं पर होगा -4, तो अगला वाला कौन होगा -3, अगला वाला कौन होगा -2, कहीं पर 0 होगा, एंड देन 1 2, तो ये है प्लस में जाएगा और ये माइनस में जाएगा। अगर कंडीशन ये है, कुछ नहीं है, सिर्फ x के लिए हल करना है, तो ये तो खत्म हो गया मामला। लेकिन अगर ये पूर्णांक बोलता कि x मेरा -4 से बड़ा है, तो रिजल्ट होता -3, -2, -1, 0, 1, 2। अगर बोलता है x रियल नंबर है, तब कैसे बनाते, x का वैल्यू -4 से बड़ा होगा, ये नहीं कि -4 नहीं होगा, तो x का वैल्यू जो होगा वो -4 और इधर प्लस का इन्फिनिटी, दोनों के बीच का रिजल्ट होगा, है ना। और ओपन ब्रैकेट होगा, क्लोज नहीं होगा। ओपन ब्रैकेट तब लगता है जब सीधे वैल्यू उस वैल्यू को एक्सक्लूड करती हो, उस वैल्यू को छोड़ करके जब आगे बढ़ते हैं तब ओपन लगाते हैं, जब उस वैल्यू को भी शामिल करते हैं तो क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, उसको मिटा रहे हैं उधर। क्वेश्चन नंबर 9, 4, 6 एंड 9। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, x प्लस x अपॉन 2, x प्लस x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 लेस देन 11, ठीक है। तो बाबू इसको भिन्न का जोड़ वगैरह बनाना है, 3 दूना 6 हो गया, 6x प्लस 3x प्लस 2x अपॉन 6 11x अपॉन 6 11, 6 से दोनों ओर पहले गुना करेंगे ताकि ये हट जाए, तो ये हो जाएगा अपॉन 6 इंटू 6 11। सही है। अब ये जो वैल्यू मिला है x का वैल्यू, वो 6 से हमको क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब 6 से छोटा कौन सा वैल्यू होगा, तुम देखो नंबर लाइन पे ये नेगेटिव है, और यहाँ कहीं पे 6 होगा तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ कहीं पे 0 हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस वगैरह। तो x का वैल्यू जो है वो 6 से छोटा होना चाहिए, तो वो वैल्यू मिलेगा आपको -∞ और 6 के बीच। देखिए 6 से छोटा, इसका मतलब क्या है, इसको काउंट नहीं करना है, इसको काउंट नहीं करना है, इन दोनों के बीच का वैल्यू होगा। अगर यहाँ पे इक्वल लगा होता तो 6 भी इंक्लूड करना पड़ता, तब हमको ये सिंबल देना होता, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये सब बात, खैर ये सब क्लास में हम किए होंगे, बात ये सब किए होंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको नोट कीजिए। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन पूछते रहेंगे। अच्छा और भी है कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही आप लोगों का, और इसको सही से नोट करोगे, क्वेश्चन और रहे तो पूछते रहें। और सिर्फ इसी में नहीं, अगर फिजिक्स वगैरह में भी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन है, तो ज़रूर पूछ लिया करोगे, हम सब कोशिश करेंगे उसको समझाने का। क्लियर है बात, ठीक है, थैंक यू।